हल्ला बोल छत्तीसगढ़ से। और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबर पर। नवीन जिला के अंतर्गत आने वाला नगरपालिका निगम चिरमिरी हमेशा से भ्रष्टाचार में सम्मिलित रहा है। आज भी एक और भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया। आपको बता दें कि पूर्व महापौर के डमरू रेड्डी के द्वारा नगरपालिका निगम चिरमिरी पर स्वच्छता सर्वेक्षण के घोटाले को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण के समय 2020 के अंक को मिटाकर 2021 और 2021 के अंक को मिटाकर 2022 करके वॉल पेंट के नाम पर लगभग 24 लाख का बिल भुगतान कर लिया गया, जो कि अपने आप में एक अनोखा भ्रष्टाचार माना गया। हल्ला बोल छत्तीसगढ़ से दीपेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम का ये जो नया भ्रष्टाचार आपने उजागर करने की कोशिश की गई है, क्या है पूरा मामला, बताइएगा। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर 2020 में जो वॉल राइटिंग हुआ था, उसके 2020 के जीरो को मिटाकर पहले एक करके 2021 का बिल भुगतान किया गया और फिर 2021 के एक को मिटाकर 2 लिखकर 2022 बताकर फिर से उन्हीं वॉल राइटिंग का फिर से भुगतान लिया गया है। ये एक अपने आप में अनोखा तरह का भ्रष्टाचार है और स्वच्छता अभियान के नाम पर चिरमिरी नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार के कई आयाम स्थापित हैं। जनचर्चा के विषय के आधार पर मैं जब स्पॉट को देखने आया तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, इसलिए मैंने संकल्प लिया कि इस तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और मैंने कलेक्टर साहब को कहा है कि इस पे उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी भ्रष्ट हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इस विषय को मैंने नगरीय प्रशासन के सचिव और संचालक साहब को भी जानकारी दिया है और मैं देखते हैं अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इस मामले को लेकर हम कोर्ट के शरण में भी जाएंगे। कितने रुपए का ये भ्रष्टाचार हो सकता है? मैंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगा है लेकिन अभी तक जानकारी मिला नहीं है। सुनने में आया है कि इस वर्ष 8 लाख का है, तो अगर 3 वित्तीय वर्षों में जिस प्रकार इन्होंने 20 को 21 और 21 को 22 किया है तो 3 वर्षों में 8 या 24-25 लाख का ये बंदरबाट होने का मामला है, जिसका सूचना के अधिकार के जानकारी आने के बाद वस्तु स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये तो तय है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं कि शून्य भी दिख रहा है, शून्य को मिटाकर 1 लिखा गया, फिर 1 को मिटाकर अगले वित्तीय वर्ष में 2 लिखा गया, तो ये एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी साजिश के तहत भ्रष्टाचार किया गया है। तो ऐसे अधिकारियों को कतई माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि इसमें जनप्रतिनिधियों के भी मिलीभगत होगी? निस्संदेह होगा ही, क्योंकि अधिकारियों का इतना जरूरत नहीं है कि वो जनप्रतिनिधियों को बिना बताए किए हों। ये अलग बात है कि जनप्रतिनिधियों को 1 बताकर ये आगे 0 लगाकर 10 कर लिए हों, लेकिन स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए, ऐसी मुझे आशंका है। अगर उन पे उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा जैसा कि अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो मैं इस मामले को लेकर कोर्ट तक जाने को भी विवश होऊंगा। थैंक यू।